Assalamualaikum. My name is Nazi Altaf. I'm from History Department in JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the uh, consequences of First World War for TYBA. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is Consequences of First World War. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की कॉजेज़ क्या थी। थोड़ा सा हम कॉजेज़ के बारे में देखते हैं, उसके बाद जो है तो हम उसके नताइज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है तो 1914 से लेके 1918 के दरमियान जो है तो लड़ी गई है ना। और जंग की वजूहात बहुत सारी थी, लेकिन इमीडिएट कॉजेज़ में ये था कि ऑस्ट्रिया के वली अहद का जो सर्बिया के बाशिंदे ने जो है तो उनका कत्ल किया, जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली वजह बना, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी वजह थी जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह बनी। एक उसमें से आता है इलाक़े बल्कान का मसला कि तुर्की के कब्ज़े में जो 9 आबादियाती वाले इलाके थे, तुर्की और यूरोपियन मशरक़ी यूरोप यानी इलाक़े बल्कान का तिजारती नुक्ते नज़र से ये इलाका जो है तो बहुत अहमियत का हामिल था। तो ये भी एक मसला था, ये भी एक वजह थी कि इस इलाके को लेकर जो है तो कंट्रीज़ में जो है तो ये भी एक वजह बनी पहली आलमी जंग की। इसे लेकर जो है तो हर कंट्री जो है तो इसके ऊपर जो है तो, क्योंकि ये तिजारती नुक्ते नज़र से ये अहमियत का हामिल था। उसके अलावा कौम परस्ती ये भी एक वजह थी, अपनी कौम को आला दूसरे को अदना, ये भी एक वजह बनी थी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की। उसके बाद यूरोपीय ममालिक जो थे नौ आबादियात पर कब्ज़ा कर रहे थे, एक इलाके को लेकर तनाज़े पैदा हो रहे थे, यानी कि जो जिसके पास जितना ज़्यादा इलाका होगा वो हुक्मरान होगा, है ना। अपनी इज़्ज़त और शान और शौकत की बिना पर जो है तो ये इलाके आपस में एक दूसरे को लेकर लड़ रहे थे, ये भी एक वजह बनी, है ना। और मशरक़ी यूरोप और तुर्की ये दोनों ही जो है तो इलाक़े बल्कान दोनों ही बड़ी ताकतें जो है तो इलाक़े बल्कान को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि तिजारती नुक्ते नज़र से ये जो है तो बहुत अहमियत का हामिल था। उसके बाद जो है तो हथियारों की दौड़, हथियारों से मुकाबला आराई भी जो है तो ये भी एक वजह बना। उसके अलावा जो है तो जर्मनी में इलाके की तौसी पसंद पॉलिसी जो है तो बहुत ये भी एक वजह बनी, क्योंकि उस वक्त जो है तो जर्मनी के जो हुक्मरान थे वो कैसर विलियम दुआम थे, है ना। फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तुर्की और जर्मनी दोनों ही बड़ी ताकतें थी, और इलाके की तौसी पसंद पॉलिसी जर्मनी में होने की वजह से ये भी पहली आलमी जंग की वजह बनी। और इस तरह जो है तो इन दोनों ताकतों को ख़त्म करने के लिए या इन दोनों ताकतों की का जो है तो उरूज इसको कम करने के लिए ये भी एक वजह रही, जिनके अपोज़ ममालिक में थे यूके, फ्रांस, इटली और अमेरिका वगैरह जो ताकतें थी, ये इनको जो है तो हटाना चाहते थे, क्योंकि इनकी पॉलिसी ये थी कि इलाके की तौसी पसंद पॉलिसी जो इनकी थी, यही जो है तो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की एक वजह ये भी थी। तो इस तरह से जो आपस में जो ग्रुप बने आपस में कि एक अलाइड पावर, एक एक्सिस पावर। एक अलाइड पावर ये था कि जिसमें जो है तो फ्रांस, इटली, रूस और सर्बिया ये सर्बिया के मातहत ममालिक थे, दोस्त ममालिक थे। सर्बिया, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में जो है तो अमेरिका इस ग्रुप में शामिल हुआ। और उसके बाद एक्सिस पावर जो कि इटली, सर्बिया और जर्मनी, ये ग्रुप अलग था। तो इन्हीं दोनों ग्रुप के दरमियान जो है तो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, है ना। और आपस में एक दूसरे पर दोस्त ममालिक का हमला हुआ, और 1914 और से लेके 18 के दरमियान जो है तो पहली आलमी जंग चली। 1919 में 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो मैंने आपको बताया है इससे पहले, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है हमारा। हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। दिस वॉर विटनेस्ड अ ह्यूज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
देखिए, दो मुल्कों से लेकर जंग कैसे आपस में जो है तो आलमी जंग बनी, कि पहले तो दो मुल्कों के दरमियान ये जंग थी, बाद में जब आपस में ग्रुप बनते गए, है ना, दोस्त ममालिक एक दूसरे के ऊपर जब हमला करते चले गए, जब पहली आलमी जंग, जाहिर सी बात है कि इसमें एक बड़ी इंसानी ज़िंदगी, जानी और माली नुकसान हुआ, है ना, ह्यूज डैमेज, बड़ा नुकसान, एंड डिस्ट्रक्शन, तबाही और बर्बादी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जानी और माली नुकसान जो है तो बड़े पैमाने पर हुआ। इन दिस वॉर 1 करोड़ सोल्जर्स एंड लैक्स ऑफ सिविलियंस डाइड। इस जंग में जो है तो 1 करोड़ सोल्जर, या कहना चाहिए उससे भी ज़्यादा, ये एक अंदाज़ा से बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा सोल्जर्स जो है तो मारे गए, और लैक्स ऑफ सिविलियंस, है ना, डाइड, यानी कि लाखों से जो है तो शहरी इसके अंदर मारे गए इस जंग में। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ देम, तीसरा इम्पैक्ट है इसका, मोस्ट ऑफ देम हु डाइड इन द वॉर वेयर द यंग जनरेशन ऑफ यूरोप, है ना, कि इसके अंदर जो है तो ज़्यादा मरने वालों की तादाद में जो है तो मोस्ट ऑफ देम हु डाइड इन द वॉर वेयर यंग जनरेशन ऑफ यूरोप, चूँकि पहली आलमी जंग जो लड़ी गई तो यूरोपीय ममालिक इसमें ज़्यादा शामिल थे, तो इसलिए यंग जनरेशन ऑफ यूरोप जो है तो इसमें मोस्ट ऑफ देम हु डाइड इन द वॉर वेयर द यंग जनरेशन यूरोप, यूरोपीय ममालिक के जो है तो ज़्यादातर नौजवानान नस्ल के लोग जो है तो इसमें ज़्यादा तादाद में जो है तो मारे गए। उसके बाद आता है अगला इम्पैक्ट, इट अफेक्टेड द फ्यूचर लाइफ ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द वॉर पीरियड यूरोपियन, है ना, जाहिर सी बात है कि यंग जनरेशन बड़े पैमाने पर अगर इसमें यंग जनरेशन जो तो बड़े पैमाने पर तबाह और बर्बाद हुई, और बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका अफेक्ट जो है तो यूरोप के मुस्तकबिल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ वेयर कोलैप्स्ड, एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमिक कंडीशन स्टार्टेड टू डिटेरियोरेटेड, है ना, ये कि जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज थी वेयर कोलैप्स्ड, यानी पल भर में जो है तो ये सनती जितनी भी कंपनीज़ थे, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, सनतें थी, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब ढेर हो गई, गिर गई, है ना, ज़मीन बोस हो गई। एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमिक कंडीशन स्टार्टेड टू डिटेरियोरेटेड, और इसी पीरियड में जो है तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, माशी आलमी मंदी आई। वजह ये थी कि यूरोपियन के जो ममालिक की जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है तो यहाँ से वर्स्ट होना शुरू हुई, है ना, डिटेरियोरेटेड यानी ख़राब, बिगड़ना शुरू हुई, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका कि शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ कॉज्ड ग्रोइंग प्राइसेस, शॉर्टेज यानी किल्लत, कमी, फुकदान ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ कॉज्ड ग्रोइंग प्राइसेस, है ना, अशियाए ज़रूरिया का फुकदान होने लगा। जानी और माली नुकसान तो हुआ ही था, अशियाए ज़रूरिया का भी जो है तो कमी, किल्लत महसूस होने लगी। कॉज्ड ग्रोइंग प्राइसेस, है ना, वजह बनी, और इसके प्राइसेस जो थी भी, यानी कि जो अशियाए ज़रूरिया थी भी, वो बहुत हाई होने लगी, है ना, आसमान को छूने लगी, और इसकी कमी का एहसास होने लगा, अशियाए ज़रूरिया की कमी हो गई, फुकदान हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट अमेरिका एंड जापान ऑल द कंट्रीज़ फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, सिवाय अमेरिका और जापान के जो है तो माशी आलमी मंदी जो है तो छा गई, ग्रेट डिप्रेशन आया इसी दौरान जो है तो, सिवाय अमेरिका और जापान को छोड़कर। इट अफेक्टेड द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, अशिया ज़रूरिया की जब कमी हुई, फुकदान हुआ, तो ये जो है तो रोज़ मामूलात ज़िंदगी पर ये ज़्यादा असरअंदाज हुआ, लोगों की आम ज़िंदगी जो है तो अजीरन होते चली गई। एक्सेप्ट अमेरिका एंड जापान ऑल द कंट्रीज़ फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसी तरह अमेरिका और जापान को छोड़कर माशी आलमी मंदी का बहरान, क्राइसिस मीन्स बहरान, जो है तो हर कंट्री को जो है फेस करना पड़ा, है ना। इन द वर्ल्ड अमेरिका इमर्ज्ड एज आ सुपर पावर,
चूँकि इनके जो है तो अमेरिका के ऊपर इसके ज़्यादा असरात जो है तो इकोनॉमिक क्राइसिस के जापान और अमेरिका के जो है तो कहना चाहिए इनको पर इसके माशी आलमी मंदी के इतने असरात मुरतब नहीं हुए, जिसकी वजह से दुनिया में अमेरिका जो है तो एज अ सुपर पावर बनकर उभरा। ये था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस, असरात, नताइज। उसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट पीपीपी में अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।